माँ! भैया! नंदिनी! सुनो बेटा! पिताजी! बेटा! कुछ करो! बचा भैया! बेटा! जो दुश्मन मेरे रास्ते में आता है मैं उसे हमेशा के लिए बंदी बना लेता हूं। डॉक्टर, कैसी कंडीशन है इसकी? सर पर मार ज्यादा लगी सर, लेकिन कोई खतरा नहीं है। सिर्फ 3 महीने की ट्रीटमेंट चाहिए इन्हें, फिर ये नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए। इसे ना तो मरने देना है
न जीने देना है। किसी भी पेशेंट को ऐसा करने के लिए कुछ मेडिसिन बनी है सर। उन्हें इंटरनेशनल मेडिकल काउंसिल रूल्स के हिसाब से इंडिया में हमेशा के लिए बैन किया गया है। ऐसी मेडिसिन को मंगवाकर हम एक्सपर्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप जितने दिन चाहें उतने दिन इन्हें कोमा में रख सकते हैं। अगर ये कोमा से बाहर आ गया तो? बाय मिस्टेक अगर ये कोमा से बाहर आ भी गई तो ये दवाइयां इतनी इफेक्ट कर चुकी होंगी कि इनका ब्रेन एक व्हाइट पेपर की तरह ब्लैंक हो चुका होगा। तो इमीडिएटली मेडिसिन मंगाकर ट्रीटमेंट चालू कीजिए। दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान कहीं न कहीं गलती जरूर करता है। इसने भी वही किया है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स की फाइल बनाकर इसने फायरवॉल के सिस्टम में लॉक कर दिया है, जिसे सिर्फ यही खोल सकता है। बहुत ही अद्भुत दीवार इसने बनाया, लेकिन एक छोटा सा होल बंद करना भूल गया। वही होल हमारे लिए सिंह द्वार बन गया। कैसा होल? वॉलंटरी रिटायरमेंट। बोस ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। ये स्टेटस सिस्टम में एंटर करते ही फाइल कभी एक्सेस नहीं होगी। बैनर्जी, इमीडिएटली इसकी फैमिली को अपने कंट्रोल में। मैंने जो बोला अगर वो नहीं सुनोगे तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, ना तू ना तेरी फैमिली। तुम नहीं चाहोगे ना मैं इसकी इज्जत के साथ खेलूं? ऐसे कुछ मत करो, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। प्रसाद, हमारी कोई भी चाल अननेचुरल ना लगे। पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए उस पर ड्रंक एंड ड्राइव का केस बनाओ। इस तरह से मैंने तुम्हें एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया था, लेकिन मेरी बदनसीबी कि कोमा में रहते हुए तुम्हारी एक दिन सांसें रुक गई। He is dead! नो! ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी टेंशन और बढ़ गई क्योंकि ये मेडिकल साइंस को भी पता नहीं चला कि तुझ में जान वापस कैसे आ गई। फिर मेरे सारे टेंशन दूर हो गए और तब मैंने स्टार्ट किया नया गेम, और उस गेम को मैंने नाम दिया ऑपरेशन गॉडसे। होश में आने के बाद तू जिस दुनिया में जी रहा था वो मेरी ही बनाई हुई दुनिया थी। जिन लोगों से तू मिल रहा था वो सब तेरे लिए अनजान थे। मैंने तेरे आसपास इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि कौन तेरी माँ है और कौन तेरा बाप, तू समझ ही नहीं पाया। मदर्स, नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर पावर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे पता है क्यों? अब तेरा सीबीआई से कोई संबंध नहीं रहा। कोबरा के हलक से जहर निकाल लिया। सिर्फ तू डसता रहेगा लेकिन असर नहीं होगा। अबे, बिजली गिरने के बाद बादल की गड़गड़ाहट भी हम लोगों को 1 सेकंड लेट सुनाई देती है। दहकते हुए इस जलते हुए सूरज को भी 1 घंटे का ग्रहण लगता है। देरी हुई तो क्या हुआ? ऐसा नहीं कि तेरा फैसला नहीं होगा, पाप का अंत होकर ही रहता है। ऑलरेडी तेरे सारे पंख काट दिए, अब इतना क्यों उड़ रहा है? मेरा टेम्परेचर इतना है कि तेरा डीएनए टेस्ट करने के लिए मुट्ठी भर राख भी नहीं मिलेगी। तुझसे गलती हो गई कि तूने मेरा नाम गॉडसे रखा। गॉडसे भी वायलेंट था और बोस भी वायलेंट थे। तुझे समझ में आया ये मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई है। गॉड से यानी गॉड ने बोला कि तेरा फैसला मेरे हाथों होगा। अभी मैं तुझे नहीं मारूंगा। जानता किस लिए? मेरे हाथों मरेगा तो तेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जिस दिन तेरा पाप दुनिया के सामने उजागर होगा उस दिन तू सड़क पर मरेगा। तू कितना घटिया है ये मैं सबको बताऊंगा। चीफ मिनिस्टर, तेरा चैप्टर क्लोज करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस खेल की बाजी मेरे हाथ है। खेल तूने शुरू किया, खत्म मैं करूंगा। तेरे और मेरे बीच का फासला सिर्फ 3 फुट का रहेगा। आज के बाद तेरी तरफ बढ़ाया हुआ मेरा हर कदम तेरे विनाश के लिए होगा। तू बचना भी चाहे तो जमीन के अंदर धंसता ही चला जाएगा। तू भागना चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। तुझे छुपने के लिए यह आसमान भी छोटा पड़ेगा। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आई विल प्रूव इट टू यू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझ में जितना दम है पूरा लगा लेना।